वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे अपने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि है समुच्चय। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं सेट। तो आपको कई बुक्स में ये सेट थ्योरी के नाम से मिल जाएगा, कई जगहों पर सेट्स बोलते हैं। समुच्चय हिंदी में बोलेंगे अपन, और इसको जो शो करने का तरीका रहेगा वो रहेगा करली ब्रेसेस। ठीक है, जो हिंदी में बोलते हैं मंझला ब्रैकेट। तो समुच्चय को अपन मंझला ब्रैकेट या करली ब्रेसेस के अंदर शो करेंगे। तो कोई भी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जो भी वस्तुएं हैं कुछ जैसे ये बोला जाए अपन को कि आपके पास इवन नंबर्स है 1 से 10 तक के बीच में, तो आप क्या बोलेंगे? इवन नंबर मतलब सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8 और 10, 1 से 10 तक की गिनती में। ठीक है, तो 1 से 10 तक की गिनती में 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर हुए, सम संख्याएं हुई, तो इसके संग्रह को हम बोल सकते हैं समुच्चय। ठीक है, तो कोई भी संख्याएं या फिर शब्द उसका सुपरिभाषित संग्रह होगा तो हम उसे समुच्चय का नाम देंगे। अब कुछ पहले से प्री डिफाइंड समुच्चय हैं। प्री डिफाइंड समुच्चय का मतलब उनके बारे में पहले से ही फिक्स किया हुआ है कि इनको इसी नाम से शो किया जाता है। तो उसमें पढ़ेंगे अपन प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, तो लिखिए जो n है उसे अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर, या यूं बोलेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है सेकंड, वो होगा z, और z अपन बोलेंगे पूर्णांकों का समुच्चय का समुच्चय। ठीक है, z। उसके बाद थर्ड जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय q। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब आपको यहां पे यह भी ध्यान रखना है बेटा कि इन सब को इसके साथ में आपको, है ना, जितना भी अपन पढ़ रहे हैं वो सब आपको प्रिपेयर करके रखना है। ऐसा नहीं याद नहीं करो, तो याद भी करना है। ठीक है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। तो अब ये आपने लिख लिया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय और परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जो थर्ड फोर्थ ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो R जो होगा वो रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आते हैं आगे और उसमें अपन चलेंगे। तो देखिए अब यहां पे नेक्स्ट वन आता है अपने पास z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, अच्छा ये तो बात समझ में आ रही है। अच्छा, होल नंबर और होता है W, तो वो रहता है अपने पास टोटल समुच्चय। ठीक है, अब यहां पे देखें जरा किस प्रकार से इनका जो शो करने का तरीका रहता है वो क्या रहता है। अब जो नेचुरल नंबर रहेगा उसमें अपन जनरली जो संख्याएं लेते हैं वो कौन कौन से समुच्चय की लेते हैं? n में, नेचुरल नंबर में वो लेते हैं अपन। ठीक है, अब ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में सारी संख्याएं ले रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4
उस तरह की संख्या लेते हैं। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको 1 2 3 4 इस तरीके का, ठीक है। अब आपको बोला गया नेचुरल नंबर हो गया। अब आपको बोला गया भाई पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांकों में आप सभी प्रकार का पूर्णांक ले सकते हैं। कौन सा? -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड डैश। तो ये अपन ने पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव वाले पूर्णांक भी इसमें कवर होंगे, ठीक है। अब आते हैं इसमें, मान लीजिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो ये अपन को बोला गया, तो यहां अपन बोल सकते हैं -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, मतलब कि किस प्रकार का होगा? डैश डैश डैश, ठीक है। -3, -2, -1.5, -0.5, 0, 1, 1.5, इस प्रकार से कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहां पे पूर्णांक संख्याएं आ रही थी, यहां पे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक कोई भी संख्या आ सकती है। अब उसके बाद आपको बोला गया धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो आप समझ ही जाएंगे पॉजिटिव वाले। अगर Q प्लस तो धन परिमेय संख्याओं का, ठीक है। तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। R प्लस तो धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अच्छा, अब कुछ आपकी बुक में नहीं दिए हैं, वो भी देख लेते हैं अपन। तो उसके लिए देखो यहां पे, अब यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले जो रहता है वो यहां पे अब रहेगा सी, या इसे बोले कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यह क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं ना, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्या, इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें सभी आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी आ जाएंगे। अब सभी कवर हो जाएंगे इसके अंदर, और सभी कवर हो जाएंगे तो इसमें सभी मान आपको कवर्ड मिलेंगे। मतलब सी के अंदर आर होगा, सी बड़ा, ठीक है, सी पूरा कंप्लीट है, उसमें आर है, ठीक है। आर में पॉइंट वाले भी हैं, विदाउट पॉइंट वाले भी हैं। अब उसके अंदर अपने पास प्राकृत संख्या है, फिर क्यू अलग से है। तो ये इस प्रकार से पूरा सेट बनता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक होल नंबर और होता है, उसमें क्या क्या रहता है? उसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। WHOLE, होल नंबर, ठीक है। तो ये आपका रहेगा समुच्चय का, किस प्रकार से आपको समुच्चय में ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और, इसमें सबसे ज्यादा जो काम आते हैं बेटा, वो आते हैं प्राकृत संख्याओं का, पूर्णांकों का, वास्तविक संख्याओं का। होल नंबर तो पता लगी, याद ही हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा काम आते हैं। उसके बाद प्लस अगर लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे धन पूर्णांक वाली बात कर रहा है, अगर माइनस लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि नेगेटिव वाली साइड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखें, वस्तुओं का जो भी सुपरिभाषित संग्रह होगा उसी को हम समुच्चय कहेंगे। अब वस्तुओं का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई मटेरियलिस्टिक बात हो रही है, नहीं। जैसे कि कोई संख्याएं हैं, ठीक है, वो भी सुपरिभाषित होनी चाहिए, जैसे सम संख्या, विषम संख्या। उसी प्रकार से किसी का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, उसके जो वर्ड्स, जो अपने अक्षर है, ठीक है, अल्फाबेट्स है, उनका भी एक बन जाएगा सुपरिभाषित संग्रह, वो भी आप समुच्चय बोल सकते हैं। तो ये अपना शो करने का तरीका रहता है, और आपको ये पता होना चाहिए और याद भी कर लेना है बेटा। संख्याएं ये याद कर लेना है। आर तो बार बार वैसे भी काम आ रहा था अपने पास, माइनस अनंत टू प्लस अनंत। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें आपको दो रूप हैं जिसमें आप शो करते हैं। एक रूप है रोस्टर, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय
निर्माण विधि। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण विधि ये एक तरीका हो गया शो करने का, और दूसरा हो गया रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रूप। ठीक है, अब हम जो भी समुच्चय होंगे उसको इस प्रकार से शो करेंगे दो रूपों में। कौन कौन से दो रूपों में? या तो रोस्टर फॉर्म में या समुच्चय निर्माण विधि में। ठीक है, अब यहां पे रोस्टर फॉर्म में कैसे शो करते हैं? तो रोस्टर फॉर्म वो होती है जिसके अंदर अपन जो भी वैल्यूज होंगी वो लिख देते हैं। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए 1 से 10 तक सम संख्या। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में आप बोलेंगे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म। और जब समुच्चय निर्माण विधि की बात आएगी तो इसमें आप बोलेंगे x इक्वल टू 2n, n इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और ये हो गया अपना कंप्लीट। तो अब देखें, एक रखेंगे या फिर यहां पे ये भी कर सकते हैं आप 1 से 5 तक। तो आप एक रखेंगे, जैसे ही एक रखेंगे ये बन जाएगा 2, फिर बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6 और 5 पे 10। तो ये जब आप उसका डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखते हैं तो बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में, जैसे फॉर्मूला बना दिया उसके बारे में लिख दिया तो उसे बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि। और जब आप, ठीक है, जब आप यहां पे, जब आप इसको कंप्लीट करते हैं तो यहां पे हो जाएगा अपने पास। ठीक है, जब आप इसको सिर्फ संख्याएं लिखते हैं तो आप बोलेंगे इसे रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रूप। तो समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि, दोनों विधि आपको बता दी किस प्रकार से अपन शो करते हैं। अच्छा, समुच्चय के अंदर एक समुच्चय और है जिसे शो किया जाता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय या तो आप इस प्रकार से शो करें या फाई भी बोलते हैं। रिक्त समुच्चय मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं है, एक भी अवयव हमने इसमें शामिल नहीं किया, तो उसे बोलेंगे रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं? तो बेटा ये सबसे इजी चैप्टर है। आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम बनते हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से कुछ ज्यादा आता नहीं है। ये बेस है, जो आगे चैप्टर पढ़ने हैं आपको क्लास 11th में भी एक पार्ट और इससे रिलेटेड, और 12th में आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। तो वहां पे जो पढ़ना है उसके लिए बेस है, काम आएगा। अभी आपके स्कूल लेवल पे तो काम आना ही है ना, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम की बात करेंगे तो ये पूरा जो बेस पढ़ेंगे वो अप्लाई होगा वहां पे रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर, और वहीं से क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। ठीक है, और भी कुछ थ्योरी वाला पार्ट रहेगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपके बुक की क्वेश्चन कवर करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है आप में, आपको वो दे रखा है बेटा कि कौन से समुच्चय हैं। सबसे पहले तो आपको यह पहचानना है कौन से समुच्चय हैं। तो फर्स्ट दे रखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे से महीनों का नाम। अब आप बोलेंगे ये सेट है कि नहीं है, तो बेटा आप ये बताओ मुझे कि क्या आप डिफाइन कर सकते हो जे से शुरू होने वाले महीनों का नाम? तो आप बोलोगे हां सर, जनवरी, जून, है ना, जनवरी के बाद फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, जून, फिर जुलाई, अगस्त नहीं है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर नहीं है, नवंबर नहीं है, दिसंबर नहीं है। तो ये अपने 3 नाम निकल के आए। तो आपने पता लगा लिया ना, 3 फिक्स नाम है ये, मेरे लिए भी यही है, अगर यूएसए में कोई बैठा है तो उसके लिए भी वही है, अगर कोई आपका फ्रेंड है उसके लिए भी वही है। तो ये फिक्स है, जो फिक्स है अच्छे से उसकी
परिभाषा दी गई है तो आप बोलेंगे जे से महीनों का नाम समुच्चय है। ठीक है, सेट है, बिल्कुल सेट है। ये समझ में आ गया अच्छे से। उसके सबके लिए जो नहीं बदले, वो लाइन, वो परिभाषा जो सबके लिए नहीं बदले, ठीक है, सबके लिए फिक्स रहे, वो कहलाएगा अपना समुच्चय। सबके लिए रहना चाहिए फिक्स। तो ऐसा नहीं है आपके लिए महीने अलग है, मेरे लिए महीने अलग है और किसी थर्ड पर्सन के लिए महीने अलग है, ऐसा तो नहीं होता ना, सबके लिए महीने सेम है। तो इसलिए आप यहां पे बोलेंगे जे से महीनों का नाम समुच्चय है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमें बोला है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, भारत के 10 लेखक। अब भारत के तो बात है, लेकिन 10 लेखकों का संग्रह, तो लेखक बेटा सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। मुझे अगर हिंदी की बुक्स पसंद है तो मेरे लेखक हिंदी वाले रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात, मेरे को हिंदी में भी कोई वैरायटी पसंद है तो मेरे लिए उस तरह के लेखक रहेंगे। जैसे किसी को फिक्शन पसंद होता है, मतलब मनगढ़ंत कहानियां, किसी को हॉरर पसंद होता है, डरावनापन। ठीक है, किसी को इस तरीके से, जैसे मूवीज में नहीं होता, अपने साथ आपसे बोल दिया 10 मूवीज बता दो बेस्ट आपके लिए, तो आपके लिए 10 मूवीज अलग है, आपके फ्रेंड के लिए अलग है। इसी प्रकार से भारत के 10 लेखक, बेस्ट लेखक सबके लिए बदल जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे मेरे लिए तो 10 लेखक ये हैं, आपका फ्रेंड बोलेगा मेरे लिए भारत के 10 लेखक अच्छे ये हैं, तीसरा बोलेगा नहीं मेरे लिए तो ये है। तो इस प्रकार से आपके लिए लेखक बदलते रहेंगे। तो बदलते रहेंगे तो ये सेट नहीं है, नॉट सेट। जहां पे सबके लिए बदलाव आ जाए वो नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, बेस्ट 11 बैट्समैन। ठीक है, 11 बल्लेबाजों की बात हो रही है। अब 11 बल्लेबाजों के लिए फिर से वही बात कि क्या होगा। अब क्या होगा मैं आप खुद बता सकते हैं अब मुझे कि होगा कि नहीं होगा, है ना। सबके लिए अलग होंगे, समझ में आ गई बात, सबके लिए अलग होंगे तो ये हमारा हो जाएगा नॉट सेट। ये भी समुच्चय नहीं है क्योंकि बल्लेबाज सबके लिए बदल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, नंबर 4 पे। अब नंबर 4 में देखें, नंबर 4 में बोला है आपकी कक्षा के, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। ठीक है, अब आपकी कक्षा की बात हो रही है, मतलब आप, एक आप पर्सन है, ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, अब आपकी जो कक्षा है उसके जो बालक हैं वो तो फिक्स है ना। तो आपकी कक्षा के बालक अगर फिक्स है तो उनका जो संग्रह होगा वो भी फिक्स रहेगा। आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, मान लीजिए राम, वो क्लास 11th में पढ़ता है इस पर्टिकुलर स्कूल में, एक स्कूल में पढ़ता है, स्कूल का नाम भी फिक्स हो गया। ठीक है, अब वो जो इस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल के लड़कों का संग्रह की बात हो रही है, तो वो तो फिक्स होगा, फिक्स होगा तो समुच्चय है। ठीक है, जहां फिक्स आ जाए वहां समुच्चय है। अगला पॉइंट देखते हैं, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का समुच्चय। अब प्राकृत संख्या को समुच्चय अभी बताया था आपको, नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6। 100 से कम, तो सबके लिए 100 से कम फिक्स रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से सबके लिए फिक्स है, तो क्या होगा, ये समुच्चय होगा। ठीक है, नंबर 6। अब नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, नंबर 6 में देखिए, अब नंबर 6 में आ जाएगा क्वेश्चन, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों के संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा
लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक है कोई प्रेमचंद, ठीक है, फिक्स लेखक है, फेमस है, उनके द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब ये बताओ, उन्होंने मान लो 50 किताबें लिखी है, 100 लिखी है, मैंने एक फिक्स कर लिया, उन्होंने 100 किताबें लिखी है, ठीक है, उनकी लिखी हुई किताबें फिक्स हो गई। मेरे लिए भी वही है प्रेमचंद की किताबें, मेरे दोस्त के लिए भी प्रेमचंद की किताबें वही है, पसंद आया नहीं आया उससे मतलब नहीं। यहां पे बात यह है कि भाई ये जो लिखा हुआ है वो फिक्स है कि नहीं है। प्रेमचंद फिक्स कर दिया हमने, उनकी किताबें भी ऑटोमेटिकली अपने आप उपन्यास जो है उनके फिक्स हो गए, और फिक्स हो गए तो ये क्या हो जाएगा, सेट है, ठीक है, ये भी सेट है। नंबर 7, नंबर 7 में दे रखा है हमें सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांक का संग्रह। अब इसमें तो कोई सोचना नहीं है, समुच्चय है, क्यों है, क्योंकि आपसे सम पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है तो संख्याएं सबके लिए फिक्स रहेगी, ठीक है। और ये अपना एट्थ हमें बोला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ठीक है, इस अध्याय में प्रश्नों का संग्रह। किताबें आप सबके पास एक ही है, सारे स्टूडेंट्स के पास। अब आपने बोला सर हमारी बुक में इतने क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 में मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, तो सबके लिए 50 फिक्स हो गए ना, तो फिर सेट है ना, ठीक है, सेट है। अब 9 समुच्चय है, हाँ, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे खतरनाक जानवर, ठीक है। अब यहां पे फिक्स नहीं किया हमको बोला विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। किसी के लिए शेर खतरनाक है, किसी के लिए सांप खतरनाक है, ठीक है, अब किसी के लिए कोई और, तो यहां पे सबके लिए बदलते रहेंगे खतरनाक जानवर। कितने सारे जानवर हैं, कोई छोटा बिच्छू भी है, ठीक है, वहां से लेकर कितने बड़े बड़े तक। तो अब आप डिफाइन नहीं हो प्रॉपरली, तो डिफाइन नहीं हो तो आप बोलोगे समुच्चय नहीं है, नॉट सेट, ठीक है। तो ये जो फिक्स आपको प्रॉपरली डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, हर जने के लिए फिक्स है, बदलते नहीं है, वही समुच्चय होते हैं। तो पहले आपको समुच्चय पहचानना आना चाहिए बेटा, इसलिए मैंने इन सबको कवर अप किया कि पहले आप समुच्चय तो पहचानना सीखें कि समुच्चय कौन से होते हैं, ठीक है। तो समुच्चय वो होते हैं जो हर एक के लिए सेम रहते हैं, बदलते नहीं है। दूसरा ये, ठीक है, कि समुच्चय इस प्रकार से डिफाइन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मान लीजिए a बराबर है 1 से 6। अब हमको क्वेश्चन में बोला है a बराबर दे रखा है समुच्चय 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 से 6 तक दे दिया। फिर बोला है या तो बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू फिल कीजिए, ठीक है, ये भरना है अपन को। और भरने के लिए आपको क्वेश्चंस दिए हैं कुछ, उन क्वेश्चंस में आपको भरना है। बिलोंग्स टू ये चिन्ह है, इसका मतलब है संबंधित है, बिलोंग्स टू, और इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। जरा देखें पहला भाग क्या पूछा है, पहला भाग पूछा है 5। अब आप देखें समुच्चय के अंदर 5 है क्या, ठीक है, समुच्चय के अंदर 5 है क्या, तो 5 बिलोंग्स टू आएगा, क्यों, क्योंकि 5 जो है ए से संबंधित है, ठीक है। दूसरा पूछा है हमसे 8 नॉट बिलोंग्स टू आएगा। थर्ड हमसे पूछा है 5 8 के बाद 0 देखिए है क्या आपके पास, नहीं है, 0 नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा। नेक्स्ट पूछा है 4 है क्या, बिल्कुल है, बिलोंग्स टू। फिर पूछा है 2 भी है क्या, बिल्कुल है, बिलोंग्स टू। और साथ में पूछा है हमसे 10
10 जो आएगा वो नॉट बिलोंग्स टू ए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो जो अवयव संबंधित है उसमें बिलोंग्स टू ये वाला साइन, ये वाला साइन आ जाएगा, संबंधित है, और जिसमें अवयव संबंधित नहीं है वहां पे आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू वाला साइन। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सिर्फ बेस बनाने का चैप्टर है आपका, है ना। ये इस चैप्टर से ऐसे कोई कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बेस बन जाएगा आपका कि प्रश्न जो है वो, ये जो समुच्चय जो है वो किस प्रकार से डिफाइन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है रोस्टर रूप में लिखिए, हमको रोस्टर फॉर्म बनानी है। रोस्टर रूप में लिखिए। अब जब रोस्टर रूप में लिखिए तो जो प्रश्न है वो आपको समुच्चय निर्माण में दे रखा होगा। समुच्चय निर्माण कैसा होता है, उसकी डेफिनेशन मतलब डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में पूरा डिटेलिंग हमको डिटेल दी होगी, वैल्यूज हमें बनानी है। ठीक है, संख्याएं हमें बना के देनी है। तो बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है a बराबर x कॉलन x जो है वो बोला एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3x7 ये आपको दिया है। अब अगर यहां पे बात करें अपन इसकी फर्स्ट पार्ट की, तो a बराबर क्या बनेगा जरा देखिए। पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। ठीक है, और -3 से 7 के बीच में है। अब -3 से 7 के बीच में है तो आपको आंसर लिखना है इसका। लिख दिया क्या किसी स्टूडेंट ने? हाँ बेटा, जो है अपनी नोटबुक में लिखते रहो फटाफट फटाफट आप भी वैल्यूज। ठीक है, आ ही गया होगा कुछ बच्चों को। तो -3 शामिल नहीं है, 7 शामिल नहीं है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया अपने पास ए तैयार, आ गया। ठीक है, चलिए सेकंड, x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। b जो दिया है सेकंड में वो बोला है b बराबर x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब पूरा डिटेल में दे रहा है ना वो, देखो हमेशा तो डिटेल में दे रहा है। अब 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से कम है और प्राकृत संख्या भी है, तो 6 के बराबर नहीं जाएगा। तो b बराबर हमने देखा था प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये अपना हो जाएगा आंसर बी का। सी बोला है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, ये हो गया हमारे पास सी पार्ट, थर्ड पार्ट। 2 अंकों की ऐसा प्राकृत संख्या है प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, जिसके अंकों का योग, ठीक है, 8 है। तो अब हमें बोला है यहां पे सी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं, 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। अब आपको ध्यान रखना है अंकों का योग 8 रखना है इसमें। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं 2 अंकों की में। तो 2 अंकों में सबसे पहले अपन शुरू करेंगे तो 10 से शुरू होगी गिनती। 10 से लेकर आप जाएंगे 99 तक, 99 तक, और देखें कहां कहां पे अंकों का योग 8 आ रहा है। तो सबसे पहला नंबर मिलता है अपन को, वो मिलता है 17, 17। ठीक है, 17। उसके बाद बढ़े आगे 8 के लिए, तो ये बन जाएगा 2 6 26,
ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे। देखो यहां पे आप दो अंकों में क्या कर रहा हूं मैं, एक बार आपने 17 ढूंढ लिया, उसके बाद इकाई के अंक और दहाई के अंक में एक को बढ़ा रहा हूं, एक को घटा रहा हूं। देख लो 17, 26, आगे क्या बनेगा 35, आगे 44, फिर आगे 53, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 62 या 62 और देन 71, ठीक है। उसके बाद और अपन को मिल जाएगा 80, आगे तो नहीं जाएगा, ठीक है, दो अंकों के। तो ये बन गए अपने 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। तो ये दो अंक की ऐसी संख्या है जिनके जो अंक है उनका योग 8 बन रहा है। कितनी संख्या आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर पूछे कितने अवयव आए, 8 अवयव आए। जितनी संख्या या जो मान आते हैं उनको बोलते हैं अवयवों की संख्या। तो ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट डी, फोर्थ पॉइंट में हमसे बोला है डी बराबर एक्स एक अभाज्य संख्या है। डी बराबर में बोला है एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब समझ में आ गया बेटा, मतलब ये कि अभाज्य संख्याएं तो पता है जिसमें खुद का और वन का भाग जाता है, ठीक है, खुद का और वन का, जैसे कि 2 3 5 7 11, ठीक है, खुद का और वन का भाग जाता है, वो होते हैं अभाज्य संख्या है। 60 की भाजक है मतलब 60 का गुणनखंड है, ठीक है। तो पहले आप 60 का गुणनखंड तैयार करें। जब 60 के गुणनखंड तैयार करते हैं तो मुझे ये पता लगा कि 60 जो है वो ऐसा लिख सकते हैं, 60 बराबर 2 फिर 2, ठीक है, 2 से भाग देंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 और ये 5। गुणनखंड करने सबको आते हैं, सारे स्टूडेंट को सिंपल गुणनखंड किया है मैंने। तो गुणनखंड किए तो ये 60 का बना 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहां से आपको अभाज्य संख्या लेनी है और समुच्चय के अंदर रिपीट नहीं करते हम, ठीक है, रिपीट नहीं करते। तो हम क्या बोलेंगे, डी बराबर समुच्चय 2 3 और 5। तो 3 अवयव आ रहे हैं ऐसे जो 60 की भाजक है और एक अभाज्य संख्या है, 2 3 और 5, ठीक है। ये हो गया अपना कंप्लीट नंबर 4। नंबर 5 क्वेश्चन में बोला है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये तो आप बना लेंगे बच्चा, ये तो अपने सारे स्टूडेंट कर लेंगे। कोई भी शब्दों का समुच्चय बनाना हो, ठीक है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, जैसे मान लीजिए मुझे बोला BETTER, इसका बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, समुच्चय जो बनेगा वो बनेगा अपना B, ठीक है, ETR। कोई भी रिपीटेशन नहीं करना और सबको लिख देना है। BETTER का बनेगा BETR, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो स्पेलिंग में क्या क्या काम आता है, टी काम आता है, आर काम आता है, आई काम आता है, NO, ठीक है। तो जो जो काम आते हैं वो लिख दीजिए, रिपीट नहीं करना, इतना सा काम है, समुच्चय अपना तैयार हो गया। तो ये है अपना प्रश्न नंबर 2 जिसमें हमको 3 जिसमें हमको बोला गया था रोस्टर रूप में लिख के देना है। तो हमने सभी क्वेश्चंस को रोस्टर फॉर्म में लिख के दे दिया। अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को वापस से देखना है। अगर नहीं समझ आए तो आप आराम से 1 बार 2 बार 3 बार देखें, अपने आप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आराम से मैंने चैप्टर पढ़ाया, मुझे पता है ये थ्योरी में थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो थ्योरेटिकल चैप्टर में बच्चे क्या है बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या आ गया, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो बेटा आराम से जब आप स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4। अब की बार बोला है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए।
समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें जो प्रश्न है वो प्रश्न रोस्टर रूप में मिलने वाला है और डिटेलिंग हमें देनी है इस बार। तो पहला मिला है हमें 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। अब ये तो आप आराम से कर देंगे। कैसे? देखिए, इसको अपन बोल देते हैं ए बराबर, चलो ये ए दे दिया तो इसको ए बराबर बोल देते हैं, ये एक्स कॉलन एक्स बराबर में, एक बात नोटिस करें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 या 9, 4 12। इसका मतलब 1 से 4 तक गुणा हो रहा है बार बार, तो x बराबर 3n। ठीक है, अब जो n की वैल्यू है वो अपन को फिक्स करनी है। x, अब अपन को n की वैल्यू फिक्स करनी है तो n अपन फिक्स कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कितना बन जाएगा n? 1 से 4 तक जा रहा है तो अपन लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, क्योंकि आप पूर्णांक ले रहे हैं, तथा जो n है वो कहां से आएगा? वो आएगा लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, n का मान लेस देन इक्वल टू 4 रहेगा। आ गया समझ में? n का मान लेस देन इक्वल टू 4 रहेगा। या फिर हम ये भी बोल सकते थे n का मान 1 से लेकर 4 तक रहेगा, वो भी सही होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड हमको बोला है 2, 4, 8, 6, सॉरी 2, 4, 8 फिर 16 है शायद, 16 एंड 32। गौर करें, रोस्टर फॉर्म में वैल्यूज होती हैं तो आपको यहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के लिए गौर करना पड़ेगा। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। इसका मतलब ये 2 की घात n है, और n कहां से कहां तक चल रहा है? 1 से लेकर 5 तक। हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? तय लगा दिया है यहाँ पे a बराबर, ये आप लिखेंगे समुच्चय निर्माण में x कॉलन x बराबर 2 पावर n, 2 की घात n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तथा n जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा। ठीक है, 2 की घात 5 तक जाएगा। बिलोंग्स टू n कर दिया तो ऑटोमेटिकली 1 से उठाएगा, क्योंकि n जो है वो कैपिटल N में 1 से ही चालू होती है गिनती। नंबर 3 आ रहा है ना बेटा समझ में? इस प्रकार से अपन शो करेंगे। नंबर 3 में हमको बोला है 5, 25, 125, 625। 5, 25, 125, 625। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? जरा देखें, x कॉलन x बराबर 5 पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और जो n की वैल्यू है वो 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 की घात 3 125, और 5 सॉरी 4, तो 6 जो हो जाएगा 625 या 625। आ गया समझ में? आसान है। नेक्स्ट 2, 4, 6, अगला जो दिया है वो दिया है 2, 4, 6 फोर्थ में। अब यहां पे इस प्रकार से लिखा है 2, 4, 6 डैश डैश डैश, छोड़ दिया डैश 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 करके। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? देखो ये तो आपको पता लग रहा है इवन नंबर है ना, मतलब सम संख्या है, लेकिन कौन सी सम संख्या है ये? प्राकृत वाली, मतलब पॉजिटिव साइड में तो बोला है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? x कॉलन x सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, x जो है सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है।
सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश डैश। यहां पे हमसे केवल सम संख्याएं ली गई है 2 4 6 8 डैश डैश डैश, तो हमने बोल दिया सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। नेक्स्ट है अपने पास 1, देन बोला है 4 9 डैश लास्ट में 100। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। तो ये क्या है, n स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन पार्ट मतलब समुच्चय भाग में कैसे लिखेंगे, x कॉलन x बराबर n स्क्वायर, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, तथा जो n है वो आप 1 से शुरू करके लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएंगे। ठीक है, आ गया। तो ये यहां पे तरीका रहेगा हमारा शो करने का, x इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N तथा n इज लेस देन इक्वल टू 10। तो n का मान जो है वो 1 से लेकर 10 तक जाएगा। वो पहली जो वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा x बराबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इस प्रकार से लास्ट में 10 या 10 का स्क्वायर। ठीक है, और बन जाएगा 100 तक। तो ये होता है अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चन करते हैं। ये हमने एक बार तो कर लिया रोस्टर फॉर्म को समुच्चय फॉर्म में, एक बार हमने कर लिया समुच्चय फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है नंबर 5। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि अवयवों को, जो भी अवयव है अंदर, उनको सूचीबद्ध करना है। ठीक है, सूचीबद्ध करना है सभी अवयवों को। अब जो पहला पार्ट है उसमें वो बोल रहा है a बराबर x, एक कौन सी संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो विषम प्राकृत संख्या है, ये हमें a बोला है, एक विषम प्राकृत संख्या है और हमें इसके अवयवों को सूचीबद्ध करना है। ठीक है, अब विषम प्राकृत संख्या है तो ये आपको पता ही है कौन कौन सी होती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। विषम की बात बोल रहा है तो अपना सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें हो जाएगा ये a बराबर 1, उसके बाद 3 या 3, ठीक है, फिर 9, सॉरी 3 के बाद 5 आ जाएगा ना पहले, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5, फिर 7 9, है ना, 7 9 और डैश डैश डैश। तो ये चलती रहेगी इस प्रकार से अपनी संख्याएं, 1 3 5 7 9 11 13 डैश 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 कर दिया, मतलब चलती रहेगी विषम प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं भी बोला है, साथ में विषम भी बोला था। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोला एक पूर्णांक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमें बोला है क्वेश्चन b बराबर x, x जो है एक पूर्णांक है और कहां कहां पर है, -1/2 से 9/2 के मध्य। x एक पूर्णांक है -1/2 से 9/2 के बीच में। ठीक है, अब -1/2 से 9/2 के बीच में, तो ये आप समझ ही पा रहे होंगे बेटा, 1/2 मतलब माइनस का 0.5 और 9/2 का मतलब हो गया अपने पास 4.5। ठीक है, तो हमें -0.5 से लेकर 4.5 तक के पूर्णांक ढूंढने हैं। अगर ये प्राकृत संख्या होता, देखो यहां समझना, पूर्णांक बोला है, अगर ये प्राकृत संख्या होता तो 1 से शुरू होता। पूर्णांक बोला है तो नेगेटिव वाले भी अलाउ है और जीरो भी अलाउ है। तो हमारे पास जो बनेगा पूर्णांक वो बनेगा बी के लिए 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर ये पूर्णांक की जगह प्राकृत संख्याएं होती तो बनता 1 2 3 4, है ना। नेगेटिव वाला आ नहीं रहा पूर्णांक में क्योंकि -1/2 से शुरू किया था, -3/2 होता या उससे कुछ पहले होता तो फिर आ जाता। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। आ रहा है ये सब। तो x एक पूर्णांक है
और हमें पूर्णांक जो दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। सी में जो दिया है एक्स एक पूर्णांक है, फिर बोला है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। यहां लेस देन ग्रेटर देन बड़ा परेशान करते हैं बच्चों को, ठीक है, कि ये सर कभी तो लेस देन आ जाता है, कभी ग्रेटर देन आ जाता है, हमें कैसे पता लगेगा ये मान क्या होंगे। तो बेटा आप ही को पता लगेगा और किसको पता लगेगा, ठीक है, और आप ही को लगाना भी है पता। तो देखो कैसे पता लगाओगे। पूर्णांक है तो मतलब अपने पास नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक इंटीजर वैल्यूज, मतलब पूरी पूरी वैल्यूज। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 दिया है। अगर हम इसे हल करें, ठीक है, बिल्कुल आप हल करके देखें पहले से, तो यहां पे एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है आपको, तो x बराबर प्लस माइनस 2 कैसे आया, आपने वर्गमूल लिया, 4 का वर्गमूल होता है प्लस है माइनस का 2। तो आप यहां पे जब c शो करेंगे इसका मतलब है माइनस से लेकर प्लस तक, ठीक है, माइनस से लेकर प्लस तक सभी मान आएंगे पूर्णांकों के। तो c जो बनेगा हमारा वो बनता है -2 -1 0 1 2। ये हमारा c का मान बनेगा, -2 -1 0 1 2। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन LOYAL नंबर 4। नंबर 4 में आपको दिया है d बराबर x लॉयल का एक अक्षर है, x LOYAL का एक अक्षर है। सबसे आसान यही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लॉयल का एक अक्षर है तो जो जो आ रहे हैं इसमें यूज वो ले लो। तो L एक बार, O एक बार, Y एक बार, A एक बार, ठीक है, L वापस से रिपीट हुआ, छोड़ दिया, तो LOYA। ध्यान रखें समुच्चय के अंदर हमेशा कॉमन लगा के सेपरेट करना है, समुच्चय के अंदर हमेशा कॉमन लगाकर सेपरेट करना है, ठीक है। नंबर 5 बोला है हमें क्वेश्चन में, वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो E बराबर x वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, ठीक है, ऐसे महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो कौन कौन सा महीना आप कवर करेंगे इसमें, ई बराबर जो महीना लेंगे वो देखें, सबसे पहले जनवरी में 31 दिन नहीं होते, क्या होते हैं, इसका मतलब कवर्ड नहीं होगा। फिर फरवरी में नहीं होते, तो मैं यहां पे फर्स्ट लेटर लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में फैब लिख देता हूं। उसके बाद अब हिंदी मीडियम के हो या चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, अब इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी शो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा फरवरी लिख के देंगे, है ना, ऐसा बिल्कुल लकीर का फकीर नहीं बनना बेटा कि हम हिंदी मीडियम के हैं तो सर हम कैसे फैब लिख देंगे, हमको तो फरवरी लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, ठीक है। फरवरी के बाद जो मार्च आएगा वो 31 का है, उसके बाद आप देखेंगे तो अप्रैल आएगा, ठीक है, मई 31 का होता है, जून आ जाएगा, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर आ जाएगा। तो ये अपने 31 डेज नहीं होते वाले हो गए यहां तक। उसके बाद नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट नंबर 6, उसमें बोला है एक व्यंजन जो के से पहले आता है, ठीक है, एफ जो है वो इस प्रकार से है, एक्स एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, ठीक है, बहुत इजी है। अब इसके लिए एबीसीडी आनी चाहिए, हाँ कुछ बच्चे तो एबीसीडी भूल गए होंगे, तो देखो अब यहां पे एबीसीडी जिनको आती है
के से पहले आता है व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वोवल नहीं है। जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू होते हैं, उसके अलावा सारे व्यंजन होते हैं। तो यहां पे अपने को के से पहले क्या क्या आता है, तो ए अपना व्यंजन नहीं है, फिर बी, सी, डी, ई व्यंजन नहीं, ठीक है, स्वर है, तो ई नहीं आएगा। उसके बाद एफ, फिर जी, एच, आई फिर से स्वर आ गया, नहीं आएगा। आई के बाद जे, ठीक है, फिर तो के से पहले था तो के से पहले आ गया। बी सी डी एफ जी एच जे, बी सी डी एफ जी एच जे, ये अपने व्यंजन होंगे जो के से पहले आते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट, ठीक है। ये पूरी प्रश्नावली करा दी मैंने बेटा आप लोगों को, इजी प्रश्नावली है। दूसरा क्या है कि थोड़ा थ्योरेटिकल प्रश्नावली है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन प्रश्नावलियों में, इसलिए मैंने कोशिश की है कि पहले आप, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, बुक के लेवल के ही क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते नहीं है। तो उसके लिए आपको 12th वाला जो पार्ट है मेजर, सेट्स एंड रिलेशन, वो पढ़ना होगा, तभी जाके वो क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है मिलान कीजिए। तो आप ये बताएंगे सेल्फ ही कि जब यहां पे मैं ले रहा हूं पहला 1 2 3 6, ठीक है, और सामने हमें दिया हुआ है अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है, ठीक है, या फिर बोला है प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। चलो मैं लिख ही देता हूं पूरा, तभी जाके अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बोला है फर्स्ट में, सेकंड में हमको दिया है 2 3, तो 2 एंड 3। थर्ड में हमको दिया है, वो दिया है एम ए टी एच, एम ए टी एच ई आई सी एस, ई आई सी एस। ये तो शायद अपना सब्जेक्ट ही बन गया मैथमेटिक्स, देखते हैं। फिर आगे बोला है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये कुछ वैल्यूज हमें दी है लेफ्ट साइड में, ठीक है। 1 2 3 6 2 3 एम ए टी एच ई आई सी एस 1 3 5 7 9, और इधर हमें दिया है ए में दिया है x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, और साथ में बोला है 6 की भाजक है, और 6 की भाजक है, 6 की भाजक है। बी हमें बोला है, वो बोला है 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। जिन बच्चों को मिलान करना आ गया है जल्दी से मिलान कर दो कंप्लीट, कुछ भी नहीं है यहां पे, रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप है, एक तरफ रोस्टर रूप लिखा हुआ है, ये रोस्टर रूप है, ये समुच्चय निर्माण रूप है, आपको मिलान करना है। एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। गलती पता लग गई कहां गलती होती है बच्चों से, इसमें होगी गलती ए और सी में, ठीक है। उसके बाद x, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, एम ए टी एच आई, एम ए टी आई सी एस, एम ए टी एच,
MATHE तो गया है, गायब भी हो गया क्या? MATHE मैथ, MATICS शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, मिलान कर दे। पहला बोला है 1 2 3 6 और यहां बोला है 2 3। तो जब 1 2 3 6 की बात आती है तो 1 2 3 6 इनमें से बनेगा, एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। देखो, एक में 6 का भाग पूरा 6 बढ़ जाएगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 कम 6। तो पहला जो मिलेगा वो मिलेगा फर्स्ट, तो मिलेगा सी से मिलान। उसके बाद 2,3 अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। देखो 6 के भाजक है ना ये भी बन रहे, ये भी बन रहे, पर यहां पे एक और जो 6 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, एक और 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये वाला भाग है वो मिलेगा इससे। ठीक है, फर्स्ट का सी, तो ये बन गया कॉम्बिनेशन, पहले का सी के साथ, सेकंड का बन गया हमारा ए के साथ, थर्ड का बन जाएगा इजीली, थर्ड वाला मैथमेटिक्स डी के साथ, एंड फोर्थ वन जो जाएगा अपना 1 3 5 7 9, 10 से कम एक प्राकृत संख्या है वो जाएगा बी पॉइंट के साथ। तो ये अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, इस टाइप से ये आपको मैनेज करना था, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अब ये अपना जो समुच्चय का बेसिक बिल्कुल बेस था वो यहां पे कंप्लीट होता है आपकी बुक में। अब आगे बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई अवयव नहीं हो, उसको शो करने का तरीका जो रहेगा, ठीक है, रिक्त समुच्चय को शो करने का तरीका जो रहेगा वो रहेगा या तो आप फाई लिखेंगे या फिर खाली समुच्चय लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है परिमित समुच्चय। यदि अवयवों की संख्या अवयव फाइनाइट हो, ठीक है, अवयवों की संख्या फाइनाइट हो मतलब गिनने योग्य हो, तो बोलेंगे उसे परिमित समुच्चय। मतलब हम उसके अवयवों को गिन सकते हैं, उसका एंड पॉइंट हम पता लगा सकते हैं। या फाइनाइट हो या अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसको बोलेंगे परिमित। तो अपरिमित क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय अवयवों की संख्या ठीक है, अवयवों की संख्या इनफाइनाइट या निश्चित, ये लिख लो आप सही वर्ड, निश्चित नहीं हो, वो हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो, निश्चित हो। उसके बाद आता है समान समुच्चय, और क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। समान समुच्चय, यदि दो समुच्चय का प्रत्येक अवयव बराबर हो, सेम हो, समान हो, ठीक है, तो अपन बोलेंगे उसे समान होगा तो समान समुच्चय बोल देंगे, इक्वल सेट्स। तो ध्यान रखें अवयव समान होने चाहिए, क्रम कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ए बराबर दिया है 1 2 4 और बी बराबर दिया है 2 4 1, तो यहां आप बोलेंगे ए बराबर बी। कैसे? ए के अवयव बी के अवयव से मैच खा रहे हैं, प्रत्येक अवयव एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए किसी में भी, फिर उसे बोलते हैं सबसेट। ठीक है, उप समुच्चय, यहां पे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, समान समुच्चय में दोनों में समान अवयव होना चाहिए, तो ये बोलेंगे अपन समान समुच्चय या इक्वल सेट। ठीक है,
चलिए, तो ये अपने को समझ में आ गया। उसके बाद अब पढ़ेंगे अपन आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने पढ़ लिया समुच्चय की बेसिक थ्योरी के बारे में, उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए, किस प्रकार का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है वस्तुओं का या संख्याओं का या किसी भी चीज का, उसको हम समुच्चय कहते हैं। कौन कौन से रूप पढ़े हमने, एक तो रोस्टर फॉर्म और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। दोनों विधियों में क्या फर्क है, रोस्टर फॉर्म में केवल संख्याएं आती है और समुच्चय निर्माण में पूरा डिस्क्रिप्शन या डिटेल आती है। अब उन दोनों को हमने मिला के एक को दूसरे में कन्वर्ट किया, दूसरे को पहले में कन्वर्ट किया, वो पूरा काम हमने कर लिया। फिर उसके बाद हम कुछ डिफरेंट टाइप के समुच्चय के नाम पढ़े। शून्य समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता, परिमित अवयव संख्या निश्चित होती है, अपरिमित संख्या जो अवयवों की है वो निश्चित नहीं होती है। समान समुच्चय दोनों के प्रत्येक अवयव दोनों में प्रेजेंट हो, ए और बी दोनों जब भी समान होंगे जब उनके प्रत्येक अवयव दोनों में उपस्थित हो और कोई भी एक्स्ट्रा अवयव नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया समान समुच्चय। ये अपना रहेगा क्लास का कंप्लीट रिवीजन। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहना है, बने रहना है बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ। मिलते हैं अपने अगली क्लास में जिसमें इस चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बने रहे बिनोरी लाइव क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर।